तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। यहाँ तक पढ़ा था हमने, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ओम्स लॉ, ठीक है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में कि इफ़ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। अगर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर अगर ये सब कांस्टेंट होता है बेटा, तो उस टाइम पे, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो होता है फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो होता है जो कि पास कर रहा होता है कंडक्टर से, ठीक है, वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दिस स्टेटमेंट विच केम टू बी नोन एज ओम्स लॉ बिकॉज ओम डिस्कवर्ड इट इन 1828 इन ए fundamental relation of electric current. Thus, if V is equal to potential difference applied across the ends of a conductor AB, I is equal to a strength of current flowing through the conductor, then according to Ohm's law, I is directly proportional to V. और हम लिख सकते हैं बेटा V is directly proportional to I. अगर I V पे डिपेंड करता है तो V भी I पे डिपेंड करेगा। Now V is equal to, यहाँ से जब कांस्टेंट हटाएगा, जब प्रोपोर्शनल का हटाएंगे साइन और इक्वल टू लगाएंगे बेटा, तो एक कांस्टेंट आएगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए आर, रेजिस्टेंस, where R is a constant of proportionality whose value depends upon size, nature of material and temperature of the conductor. It is called electric resistance. तो R को हम क्या बोलते हैं? Electric resistance, or simply the resistance of the conductor. In fact, resistance is a property of a conductor to resist the flow of charge through it. एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। सुनते ही समझ में आ रहा है बेटा कि रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। ये रेजिस्ट करता है, जो चार्ज फ्लो करता है उसको क्या करता है? रेजिस्ट करता है। मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बेटा रेजिस्टेंस को सबसे पहले तो इस तरह से हम दिखाते हैं, शो करवाते हैं। कहीं पे रेजिस्टेंस है तो ऐसा आपको दिखेगा, वहाँ पे ड्रॉ किया होगा, ठीक है। और करंट फ्लो कर रहा है, देखो ए से बी, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो करंट पॉजिटिव, वाई कन्वेंशन हमने लिया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी है, ठीक है। नाउ वी इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। इसका मतलब V और I में अगर ग्राफ बनाए बेटा, तो ये ग्राफ जो होगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। V I का आप ग्राफ बनाए या I V का बनाए, दोनों का ग्राफ ऐसा ही होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। नाउ रेजिस्टेंस, वी नो दैट V is equal to I into R. नाउ R is equal to V upon I. सो दिस इज 1 upon I upon V भी लिख सकते हैं। व्हाट इज I upon V? अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा होता है बेटा, तो tan थीटा, लेट दिस इज V एंड दिस इज I, ठीक है। इधर V है, इधर I है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज I अपॉन V। तो tan थीटा क्या देगा आपको? यहाँ पे स्लोप देगा। m इज इक्वल टू, किसी ग्राफ में, किसी स्ट्रेट लाइन में m इज इक्वल टू tan थीटा क्या देता है आपको? स्लोप देता है। तो m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। tan थीटा क्या हो गया? स्लोप हो गया। सो 1 अपॉन I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ठीक है। सिंस R is the resistance of the conductor through which a current I is flows through a potential difference V is applied across its ends. So resistance R is equal to हो गया V potential difference upon current, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद रखना है। The value of resistance of a conductor depends upon, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।